देखिए, आज जो प्रश्न है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका डेरिवेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, विद्युत द्विध्रुव ए बी है और इस विद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है ओ है, ये मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है और ये यदि मिड पॉइंट होगा तो ये भाई यहाँ से इतनी दूरी ओ से बी की दूरी ए होगी और ए से ओ की दूरी भी स्मॉल ए होगी। ठीक है, और अच्छी स्थिति में तो इसके अक्ष के सामने एक बिंदु पी ले लेते हैं। ठीक है, और ये बिंदु जो है पी, ये मिड पॉइंट से आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ई। ठीक है, ज्ञात करनी है। ये हमारा इसका डायग्राम है इस प्रश्न का। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डायग्राम बनाया हुआ है इसके बारे में लिखेंगे। जैसे माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके आवेश नहीं लिए हैं, अभी आवेश ले लेते हैं -q और इस पर +q और बिंदु P पर परीक्षण आवेश है q0। ठीक है, तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q है। ठीक है, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण निकालेंगे। ये +q आवेश है, ये वाला, इसके कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने मानी E1। ठीक है, क्या मानी है? E1 मानी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने E1 मानी है। चूंकि किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, 1/4πε0 K इंटू उस पर रखा आवेश बटे उनके बीच की दूरी। देखिए, +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो +q आवेश के कारण यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, ये टोटल यहाँ तक r है, P से O तक r दूरी है। तो PO मतलब OP कह लें, तो OP में से OB दूरी घटाएंगे तो ये BP दूरी आ जाएगी। यही दूरी है +q आवेश और इस बिंदु P के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या दूरी हो जाएगी, PB का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो E1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, ये जो PB निकालेंगे आप चित्र से, तो ये निकलेगा आपका r-a का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण आप निकालोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण हम E2 मान लेते हैं। ये क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटे माइनस क्यू के कारण ये दूरी क्या होगी, देखिए माइनस क्यू है और ये P, तो ये दूरी क्या हो जाएगी PA का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PA का होल स्क्वायर जब आप वहाँ से निकालोगे तो ये E2 बराबर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चूँकि आप लोगों को पता है कि भाई प्लस क्यू आवेश नज़दीक है तो उसके कारण तीव्रता ज़्यादा होगी, तब परिणामी तीव्रता जो निकलेगी ई बराबर E1 बड़ा है, E1 बड़ी होगी क्योंकि वहाँ पे प्लस क्यू आवेश और नज़दीक ज़्यादा है E2, तो E1 से E2 घटा देंगे तो ये क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटा R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटा R प्लस A का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे सॉल्व तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू कॉमन आ जाएगा, सॉल्व करते जाइए तो ये आपका कॉमन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लीजिए, जब आप यहाँ पर एलसीएम लेके ये सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर A स्क्वायर कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 2RA मतलब 4RA, तो ये सेम टू सेम जैसे का तैसा यहाँ बचेगा 4RA अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। चूँकि विद्युत ध्रुव बहुत छोटा होता है तो R बहुत ही बड़ा होता है A की तुलना में। ठीक है, क्या होता है R बहुत ही बड़ा होता है, तो आप क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू, यहाँ पे 4RA है, इसको 2 गुणा 2RA कर दीजिएगा ताकि हम लोग यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण वाला सूत्र लगा सकें। ठीक है, जैसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2A इंटू क्यू, तो मतलब 2A इंटू क्यू इंटू यहाँ बचेगा R बटे 2R बचेगा 2R, और ये R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P रखा जाएगा 2A इंटू क्यू की जगह इंटू 2R पहले से है और R प्लस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर। चूँकि R बहुत बड़ा है A की तुलना में तो यहाँ पे A इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये हो जाएगा P वेक्टर इंटू 2R अपॉन यहाँ R स्क्वायर और इंटू R स्क्वायर, तो R के हाथ 4, एक R से एक R कैंसिल आउट, तो E बराबर आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P वेक्टर अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये इसकी इकाई है। यही आपका परिणामी ये द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी अच्छी स्थिति में। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और भी ऐसे डेरिवेशन करने के लिए। ओके।